हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं कि टैली में हम एक नई कंपनी में जीएसटी को फर्स्ट टाइम किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं और जीएसटी के रिगार्डिंग जो रिक्वायर्ड अकाउंट्स हैं, लेजर्स हैं, वो हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कि हम कोई प्रोफेशनल वर्जन में काम नहीं कर रहे, हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, तो हमें वर्क इन एजुकेशन मोड के ऊपर एंटर करना होगा। और सबसे पहले जो गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो की स्क्रीन आपके सामने होगी, उसके बाद हमें क्रिएट कंपनी के ऑप्शन के ऊपर एंटर करना है। और जो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन होगी वो आपके सामने होगी। तो इसमें हम कंपनी का नाम सबसे पहले टैली विद जीएसटी नाम दे रहे हैं कंपनी को। उसके बाद जो अदर डिटेल्स हैं उनको हम फिल करेंगे। लाइक कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट किया है, स्टेट हम हरियाणा सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो फ़ोन, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर वगैरह है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, तो आपकी जो एक नई कंपनी है वो टैली विद जीएसटी आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो इस कंपनी में जीएसटी को सबसे पहले हमें अनेबल करना होगा, और अनेबल करने के लिए हमें F11 जो फीचर्स है आपके वहाँ आना होगा, और इसमें सब स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर के ऊपर हम एंटर करेंगे। और अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को सबसे पहले अनेबल करेंगे, और सेट अंडर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। तो जीएसटी के रिगार्डिंग जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो पेज आपके सामने होगा। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, हरियाणा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप टैली में दो तरीके के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, आपका कंपोजिशन और रेगुलर। फिलहाल हम रेगुलर को सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी इसको हम नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम ये 1 अप्रैल 2020 हम रहने देंगे। GSTIN जो आपका जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो आप डिपार्टमेंट ने आपको दिया होगा, वो यहाँ पे हम फिल करना है। फिलहाल हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। और जो रिटर्न आप फाइल करो, मंथली फाइल कर रहे हो या क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, फिलहाल हम इसको क्वार्टरली रख रहे हैं। और ई वे बिल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। फिलहाल हम इसको यस रख रहे हैं। एप्लीकेबल फॉर्म ये वही डेट हो जाएगी। और थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या क्या इंक्लूड आप करना चाहते हैं, तो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही हम रख रहे हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट हम 50,000 रुपये की रख रहे हैं। और जो बाकी जो ऑप्शंस है उसको फिलहाल हम नो रहने दे रहे हैं। और जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो हमारी जो कंपनी है उसमें जीएसटी अनेबल हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ अकाउंट्स हमें, लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जीएसटी में अकाउंट इन्फो में आएंगे और एंड लेजर्स हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो सप्लायर्स और जो क्लाइंट्स है उनके हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो दो सप्लायर्स हम क्रिएट करने वाले हैं, एक तो हमारा लोकल और एक हमारा आउटसाइड सप्लायर्स। तो क्रिएट पे जाएंगे, तो सप्लायर का हम लेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो सप्लायर लोकल लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। सप्लायर हमारा आएगा, सप्लायर को हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। मेंटेनेबल बाय बिल को यस रखेंगे। जो जीएसटी की डिटेल्स हैं वो हम सेट करेंगे। उसके बाद सप्लायर हम
आउटसाइड किसी भी अदर स्टेट का जो होगा हमारा आउटसाइड, इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। कंट्री क्रिएटर में इसको रखेंगे मेंटेन बिल बाय बिल को यस। तो यहाँ पे हमें स्टेट चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए सप्लायर हमारा पंजाब का है, एंटर हमने किया और जो डिटेल्स है उसकी सेट कर दी। उसके बाद दो क्लाइंट हम क्रिएट करने वाले, एक तो लोकल और एक हमारा आउटसाइड। लोकल इसको हम सन्ड्री डायरेक्टर में रखेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल को यस। और क्लाइंट आउटसाइड सन्ड्री डायरेक्टर में रखेंगे हम लोग। स्टेट हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पंजाब ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें जीएसटी के रिगार्डिंग अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमें ये 3 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे। इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सीज में रखेंगे और यहाँ से हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। और सीजीएसटी अगर है तो सेंट्रल टैक्सेस को रखेंगे। परसेंटेज अभी हमें देने की जरूरत नहीं है, राउंडिंग को भी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद हम एसजीएसटी लेजर हम क्रिएट करेंगे, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और अगर एसजीएसटी है तो आपका स्टेट टैक्स होगा। राउंडिंग को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें एक आखिरी अकाउंट क्रिएट करना है आईजीएसटी का। आईजीएसटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर जीएसटी आ जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड टैक्सेस हम सिलेक्ट करेंगे। और दो अकाउंट और हमें क्रिएट करने, एक तो परचेज अकाउंट और एक आपका सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। परचेज को परचेज में रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे। सेटल जीएसटी डिटेल को हम वो रखेंगे और यहाँ से हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा अकाउंट हमें क्रिएट करना है सेल्स का। अंडर इसको हम सेल्स काउंट, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा आपका। सेट अंडर जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे और उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना है। हमें इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप मान लीजिए हम दो ग्रुप है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम प्राइमरी रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम फिलहाल नो रखेंगे। और दूसरा ग्रुप आप बना सकते हो, क्लोथ्स का बना सकते हो आप। प्राइमरी और सेकेंडरी जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे। अब हम ग्रुप क्रिएट करने के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम क्रिएट करेंगे। तो पीसीज में हम सिंपल पीसीज रखेंगे। फॉर्मल नेम पीस दे देंगे हम लोग। यहाँ से हम यूनिट क्वांटिटी कोड को हम सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रखेंगे।
दूसरी यूनिट हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को इसी में मेजर करेंगे। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। स्टॉक आइटम में मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स आपका, उसमें आपके पास एक आइटम है मोबाइल। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर रखोगे और यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका पीसीज रहेगा। यहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल सेट करनी है। तो कुछ ऑप्शंस आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उन ऑप्शंस को अनेबल करना पड़ेगा। आप F12 या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे आइए और एक तो HSN कोड को आपको यस करना पड़ेगा और शो ऑल जीएसटी टाइप्स को आपको यस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन जो भी आप मोबाइल के बारे में डालना चाहो वो डाल सकते हो, और उसके बाद जो HSN कोड होगा वो आपको डालना है। सपोज करो हम यहाँ पे ये कोड डाल दें उसका, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आप किस टाइप से करना चाहते हो, उन वैल्यू हम कैलकुलेशन करेंगे। टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे ये टैक्सेबल रहेगा, और जो रेट आपका सपोज करो हम यहाँ पे 18% इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी एक आइटम जो है वो हो चुकी है। अब इसी ग्रुप में मान लीजिए आपके पास एक और आइटम है टेलीविजन। टेलीविजन को भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रखेंगे और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम पीसीज रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन के बाद आप HSN कोड, मान लीजिए टेलीविजन का HSN कोड हम ये डाल रहे हैं, ऑन वैल्यू रहेगा यहाँ पे, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, और रेट मान लीजिए इसके ऊपर हम रेट चार्ज कर रहे हैं वो 12% है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप जो दूसरा स्टॉक ग्रुप आपका क्लॉथ का, उसमें भी जो स्टॉक यूनिट्स हैं, आइटम्स है, वो क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली हम जीएसटी के रिगार्डिंग जो एंट्रीज हैं वो क्रिएट करने वाले हैं। एस्केप से हमें बाहर आना होगा और हमें अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करना होगा। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करने वाले हैं, तो सबसे पहले परचेज वाउचर के ऊपर आइए और ये आपका परचेज वाउचर है। इसमें सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा। सपोज करो रेफरेंस नंबर है 123, आप डाल रहे हो, एंटर कीजिए। डेट, जिस डेट को आपने परचेज किया है, तो क्योंकि हमारा एजुकेशन मोड है तो हम ज़्यादा डेट चेंज कर नहीं सकते। उसके बाद पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हो, तो आपका जो सप्लायर है, फिलहाल हम लोकल सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, तो उसको सप्लायर की डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और परचेज। यहाँ पे जो आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करके थी, स्पेस बटन प्रेस करोगे तो उन आइटम की लिस्ट आपके सामने होगी। तो हमने दो ही आइटम अभी क्रिएट की थी, टेलीविजन और मोबाइल। तो सपोज करो हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी हमने मान लो 10 मोबाइल हमने परचेज किए हैं, तो रेट पूछेगा आपसे, तो हम 10,000 रुपये का एक मोबाइल सपोज कर रहे हैं हमने परचेज किया। एंटर करोगे तो एक्सेप्ट, जो टोटल अमाउंट है वो आपके कैलकुलेट हो जाएगी और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई और आइटम भी परचेज किया तो वो आप उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज एंटर करके आप जो है, जो आपका टैक्स की डिटेल्स है, स्पेस बटन प्रेस करोगे तो क्योंकि आपकी लोकल परचेज है तो आपका CGST और SGST लगेगा। तो आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका 18% जो GST था उसमें से 9% जो CGST है वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करोगे तो दूसरा टैक्स होगा आपका IST, आप एंटर करोगे
क्योंकि आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, जो कि 50,000 रुपये से कम है, तो आपसे पूछेगा कि क्या आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो, तो इसको हम नो रखेंगे फिलहाल और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरीके से आप जो है दूसरी जो स्टॉक आइटम आपकी टेलीविजन की वो भी परचेज कर सकते हो, तो उसको हम जो आपका आउटसाइड सप्लायर था उससे परचेज करके देखेंगे। रेफरेंस नंबर हम 124 डाल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो सप्लायर आउटसाइड यहाँ पे हम रखने वाले हैं, क्योंकि ये सप्लायर हमारा पंजाब का है, तो SGST हमारा टैक्स लगेगा यहाँ पे। परचेज आइटम हमारी टेलीविजन हम परचेज कर रहे हैं, और जो मोबाइल हमने लास्ट टाइम परचेज किए थे उसका जो स्टॉक आपको 10 पीसीज दिखा रहा है, तो एंटर करेंगे क्वांटिटी। सपोज करो टेलीविजन के भी हम 10 क्वांटिटी की परचेज कर रहे हैं, और रेट इसका हम वही ले रहे हैं, 10,000 रुपये ही लेके चल रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आपकी वही 1 लाख रुपये होगी। एक बार फिर एंटर करेंगे हम लोग, और इस बार जो टैक्स लगेगा आपका वो IGST होगा, और एंटर कर देंगे, क्योंकि 12% हमने रेट सेट किया था, तो 12,000 रुपये आपका टैक्स बन चुका है। ई वे बिल यहाँ भी हमें नहीं चाहिए है। फाइनली अभी हम जो है सेल की एंट्री करने वाले हैं। सेल के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर से ही सेल वाउचर में आना होगा। उसके लिए शॉर्टकट की है F8। फिर वही हमसे जो आपका रेफरेंस नंबर है वो पूछेगा, तो सपोज करो इसको भी हम कुछ रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। 0111 डाल दिया मैंने। उसके बाद पार्टी का नाम पूछेगा जिसको आप माल बेच रहे हो, तो आपका लोकल क्लाइंट है मान लीजिए, उस लोकल क्लाइंट को हम माल बेच रहे हैं, तो सप्लायर जो क्लाइंट है उसकी डिटेल आपसे यहाँ पे पूछ ली जाएंगी। उसके बाद सेल्स, और जो आइटम आप बेचना चाहते हो, मान लीजिए आपने मोबाइल बेचा है और क्वांटिटी आपने मान लीजिए 5 पीस मोबाइल के बेचे हैं, और रेट आप 12,000 रुपये रख रहे हो यहाँ पे। एंटर करोगे, और आइटम अगर आपने बेची है तो उसको ऐड कर दो, अदरवाइज एंटर करके टैक्स लगाना अभी आपने। CGST लगेगा, और दूसरा टैक्स होगा आपका SGST। ई वे बिल को आप नो रखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसी तरीके से एक सेल आप आउटसाइड जो क्लाइंट आपका उसको करने वाले हो, तो रेफरेंस नंबर 1112 डाल दिया मैंने, और क्लाइंट जो होगा आपका आउटसाइड रख लेंगे यहाँ पे। क्लाइंट डिटेल्स फिल करने के बाद सेल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और जो आइटम होगी आपकी, अब मान लो जो आउटसाइड क्लाइंट है उसको आप टेलीविजन बेच रहे हो, तो 5 पीस हमने टेलीविजन यहाँ पे बेचना मान लीजिए। रेट इसके लिए भी हम 12,000 रुपये ही रख रहे हैं, और एंटर प्रेस किया। उसके बाद एक बार फिर एंटर प्रेस करके हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे, तो जो टैक्सेस की लिस्ट आपने क्रिएट की थी वो खुलेगी। और क्योंकि हमारी जो आउटसाइड सेल है, इसको हम इसके ऊपर हमारा IGST लगेगा। 12% की रेट से आपका 72 रुपये IGST बन गया। ई वे बिल हमें नहीं चाहिए। एंटर करके हम इसको सेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में किस तरीके से हम नई कंपनी में GST को अनेबल करेंगे। GST के रिगार्डिंग जो रिक्वायर्ड अकाउंट्स हैं वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक ही करेंगे। उसके बाद जो आगे वाले टॉपिक्स हैं आपके, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।